नमस्कार साथियों, आइए अपने सवाल को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। आइए साथियों, हम देखते हैं परसेंटेज। आपको हम परसेंटेज पढ़ा रहे थे और इस पे परसेंटेज की सवाल यानी प्रतिशत की सवाल कैसे दी गई है। देखिए यहाँ पे सवाल लिखा गया है, सवाल नंबर फर्स्ट लिखा गया है। हम पढ़ को आपको सुनाते हैं और जिस भी बच्चों को आएगा और या फिर जिस भी हमारे साथी को आएगा वो लगा के कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे। यानी एक परीक्षा में जो 35% छात्र पास हुए, 455 छात्र फेल हो गए, तो कुल कितने छात्र बैठे थे। यहाँ से देखिएगा, सवाल एकदम इजी है, ध्यान से देखिएगा। कोई भी वैल्यू परसेंटेज में अपने आप में क्या होती है, 100 होती है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है एक परीक्षा में 35% यानी 100। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें जो है कि आपका 35% छात्र क्या है, बैठे हैं, पास हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 35 और देखिए साथियों, यहाँ पे दिया गया है 100%, यानी कोई भी वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताया था और इसके पहले भी बताया था कि कोई भी वैल्यू होती है वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। यानी 35% क्या हुए छात्र पास हो रहे हैं और कितने फेल हो रहे हैं, 400। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पास। देखिए यहाँ से थोड़ा हम घटा देते हैं, सब में से जब 35 से घटाएंगे यहाँ से हमारा कितना आएगा, 65%। यानी 65% बराबर दिया है कितना, 455। 455 छात्र क्या हो रहे हैं, जो कि पूरा क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। यानी हमारा पास तो 35 हुए, फेल कितना हुए, 65% फेल हो गए। यानी 1% बराबर जब हम निकालेंगे साथियों, यानी हमारा हो जाएगा 455 बट्टे 65 गुणे 100। इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए आप काट सकते हैं, 5 से भी कट रहा है। देखिए इधर से हम काट रहे हैं, 5 एकन्नम 5, अब 5 कहें 15 हो गया, यानी ये 13×5 = 65 होता है। इसको काटिए, 5×9 = 45 और 5×9 = 5 यानी 91। अब देखिए फिर कर रहा है, 13 से काट दें, 13×7 13 और 13×7 91 यानी 7। अब 7 का पूरा इसमें हम कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 700। यानी जो परीक्षा में जो कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे या कुल कितने छात्र बैठे थे, 700 छात्र बैठे थे। उम्मीद है साथियों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए साथियों सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 क्या दिया गया है, देखिए साथियों सवाल नंबर 2 आपका सेम उसी पैटर्न पे दिया गया है। जिस भी साथियों को आएगा वह लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा वीडियो स्टॉप करके। हम सवाल एक बार पढ़ दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति माह 525 रुपए की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। यानी उसकी मासिक आय क्या होगी जब उसने क्या किया, 65% खर्च किया और कितना बचा रहा है प्रति माह में, 525 रुपये। तो यानी पहले हम देखिए, आपको देर में करते हम बता दे रहे हैं क्या होगा और कैसे लगेगा सवाल, उसी पैटर्न पे होगा। अपने आप में कोई भी वैल्यू होती क्या होती है, 100% होती है और 100% में से हम क्या करेंगे, 65% क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे, तभी हमको पता चलेगा कितना हुआ, परसेंट में कितना बचा रहा है। तो यानी आप देखिएगा, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 35%। अब देखिए 35% बराबर कितना मासिक कर रहा है, यानी 35% बराबर कितना कर रहा है, 525 रुपये। ठीक, अब हमको एक का निकालना है, यानी एक का निकल जाएगा तो हम निकाल सकते हैं आसानी से, 525 बटे 35 और गुणे इसमें 100 से गुणा करा देंगे, बाकी यही कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों हम कर दे रहे हैं, कैसे होगा इसको जब हम करेंगे तो देखिए 5 से कट रहा है, 5 से काट दीजिए, 5 7 35, अब 5 एकन्नम 5, 0 बढ़ाएंगे, 5 बचे 25। देखिए फिर कट रहा है, आप काट सकते हैं 7 से, 7 एकन्नम 7, इसको जब काटेंगे तो 7 एकन्नम 7 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 3
और 7 का पहाड़ा जब देंगे 35, 3 और 5 35 है, 7 पच्चीस 35, 7 पच्चीस 35 यानी 15 सत्ते 105 होता है। अब हमारा ऊपर बचा है क्या, 15 गुणे 100, इसी का गुणा करा देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 1500 हमारा क्या होगा आंसर है। यानी तो उसकी मासिक आय क्या है 1500 रुपये, कितना है 1500 रुपये है। ठीक, उम्मीद है साथियों आपको ये भी समझ में आया होगा। आइए साथियों इसी तरह सवाल नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं, वह सवाल कैसे लगेगी। देखिए साथियों यहाँ पे सवाल नंबर 3 लिखा गया है, और उम्मीद है मैंने अभी आपको 2 सवाल इसके पहले बताया प्रतिशत की, आपको समझ में आया होगा। आइए साथियों इसको भी बहुत आसान विधि से बताएंगे। और ये जो मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ साथियों, हर एक एग्जाम में, वनडे एग्जाम हो जाए, एसएससी हो जाए, कोई भी एग्जाम हो, आपका हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे सवाल क्या दिया गया है, कह रहा है सवाल नंबर 3, मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए, और वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी 9 अंकों से क्या हो गया फेल हो गया। तो पेपर का पूर्णांक क्या था, यानी पेपर का जो पूर्णांक था वह हमको ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सवाल है। इसमें क्या कह रहा है, मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक, यानी 36% अंक उसको क्या चाहिए था, पास। 36% अंक प्राप्त करने थे, क्या होने के लिए, यानी पास होने के लिए। यहाँ पे देखिए हम लिख दे रहे हैं पास होने के लिए। पास होने के लिए 36% अंक चाहिए थे, उन्होंने पास होने के लिए, तो उसने कितने अंक प्राप्त किए, 24% अंक प्राप्त किए, यानी 24% अंक क्या किए, प्राप्त किए। तो कितने अंक से फेल हो गए, यहाँ से जब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ से देख लीजिए आपका आ जाएगा, यानी यदि हम इसको कितना अंक दे दें तो ये पास हो जाए, यानी 9 अंक इसमें दे दें, यानी हम इसमें क्या करेंगे 9 अंक दे देंगे तो क्या होगा, पास हो जाएगा। अब देखिए इसको जब इन दोनों का जब हम अंतर देंगे तो हमारा कितना आ रहा है, यानी हमको चाहिए था 36% अंक, तो उसने प्राप्त किया कितना 24, यानी अगर हम 9 अंक इसमें ऐड कर दें तो ये पास हो जाएगा। अभी इन दोनों का पहले हम अंतर देख लेते हैं। जब अंतर देखेंगे साथियों, 4 यानी 6, 6 में से जब 4 घटाएंगे तो 2, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 3 में से 2 घटाएंगे तो यानी 1, यानी 12% बराबर है क्या 9। ये जो 9 है ये 12% बराबर है। अब देखिए इसी को सॉल्व कर देंगे, आपका सवाल हो गया है। यानी 1% का जब हम निकालेंगे, 1% बराबर 9/12 और गुणे 100, इसी को सॉल्व कर देंगे, सवाल आपकी हो चुकी है। देखिए 3 त्रिक 9 और 3 चौक 12, इसको जब इधर से काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25, 25 चौका 100 होता है। तो आप देखिए बचा है हमारा 3 गुणे 25, 25 या 75। उम्मीद है साथियों आपको ये भी समझ में आया होगा। तो आइए साथियों इसको एक बार हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, यह सवाल कैसे लगी है। ध्यान से देखिएगा, इस तरह के सवाल हर एक एग्जाम में आता है, हम आपसे बार बार कह रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक बार सवाल पढ़ के फिर आपको बताते कैसे होगा। देखिए मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए, और वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया। तो पेपर का पूर्णांक, जो पेपर का पूर्णांक क्या था, यानी पूर्णांक जो पेपर बनता है वह कितने मार्क्स का बना था, उसको हमको ज्ञात करना था। ध्यान से देखिएगा, 36% अगर उसको अंक था प्राप्त करने के लिए, पास होने के लिए, उन्होंने 36 से कितना प्राप्त किया 24% अंक, यानी अभी 36 में कितना, यानी 24 में क्या जोड़ेंगे, यानी 36 हो जाएगा, यानी 9 अंक हमारा कम है, तो 9 अंक दे देंगे तो पास हो जाएगा। यानी पहले हम इन दोनों का अंतर ज्ञात कर देंगे, जब अंतर ज्ञात करेंगे यानी 12% बराबर जो है 9 है, तो 1% बराबर ऐसे करेंगे, यहाँ पे प्रतिशत का मतलब गुणा होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो यानी आपका जो पूर्णांक आएगा कितना आएगा 75। यही आपका जो था पेपर का पूर्णांक था कितना था 75 था। तो उम्मीद है साथियों आपको ये भी समझ में आया। आइए साथियों सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए साथियों सवाल नंबर 4, ये तो एकदम सिंपल दिया गया है, बस इसमें समझना है। क्वेश्चन हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं क्या लिखा गया है।
देखिए सवाल नंबर 4 कह रहा है एक टोकरी में 400 आम है, इसमें से 8 दर्जन आम खराब हो गए, यानी किसी कारणवश जो आपका 8 दर्जन आम था वह क्या हुआ, टोकरी में खराब हो गया। तो टोकरी में सही आम कितने प्रतिशत है, यानी टोकरी में जो सही आम बचे थे वह कितने प्रतिशत बचे हैं वह ज्ञात करना है। तो आइए साथियों, तो हम अब इसको बता देते हैं यह सवाल होगी कैसे, देखिएगा ध्यान से। एक टोकरी में आम कितने थे, पहले 400 आम थे, एक टोकरी में 400 आम है और कितने खराब हो रहे हैं, 8 दर्जन, यानी 8 दर्जन आपके जो आम हैं वो क्या हो रहे हैं, किसी कारणवश खराब हो गए। तो ध्यान से देखिएगा, हमको पता है एक दर्जन हम जानते हैं 12 होता है, एक दर्जन में कितने होते हैं 12, 12 पीछे 12 आम होते हैं। तो 8 दर्जन का निकालेंगे, 8 गुणे 12, 12 अट्ठे 96, यानी 96 आम जो हैं वो क्या हो गए, खराब हो गए हैं। तो यानी 400 में से हम क्या करेंगे, 96 आम घटा देंगे, तो सही आम हमको पता चल जाएगा कितना सही आम बचे हैं। तो यहाँ से घटाइएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0 याद उधार देगा तो 10, 10 में से 6 जाए 4 आएगा। और देखिएगा साथियों यहाँ पे बचा 9, 9 में से 9 घटाएंगे 0, यानी यहाँ पे बचा 3, यानी 304 आम क्या थे, सही थे। अभी आंसर नहीं है, आंसर अभी इसमें किसमें क्या करना है, प्रतिशत में क्या करना है। तो देखिए किसमें से 400 में से 304 आम सही हुए हैं, तो यानी हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 304 बट्टे 400 गुणे 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो देखिए यहाँ से कट रहा है, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, आप काट दीजिए 4 से, 4 से जब इसको काटेंगे तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे तो 24, 4 छन 24, 4 छन 24, यानी 76, कितना प्रतिशत, 76% आपका आम जो है वह सही है। उम्मीद है साथियों आपको ये भी समझ में आया होगा। आइए साथियों सवाल नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं, वह सवाल कैसे होगी देखिएगा आप सब और लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा।